हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोनिक सेक्शन में से ही किसी एक टॉपिक पर बेस्ड है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है? लेट अ कोनिक सी पास थ्रू द पॉइंट 4, -2 एंड पी एक्स वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बी एनी पॉइंट ऑन सी। तो कोई कॉनिक है, वो कॉनिक आपके पास सर्कल हो सकता है, वो कॉनिक आपके पास पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, या फिर हाइपरबोला हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर डायग्राम को नहीं बनाएंगे। आगे क्या कहा है? लेट द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग द कॉनिक सी ओनली एट ए सिंगल पॉइंट पी। अब आपसे कहा है कि एक लाइन है जो इस कॉनिक सी को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है और वो पॉइंट है पी। तो उसका जो स्लोप है, आगे लिखा है बी हाफ द स्लोप ऑफ द लाइन। अब उस लाइन का जो स्लोप है हाफ होगा एक दूसरी लाइन के स्लोप के, ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड 3, -5। ध्यान रखना, यहां पर आपके पास दो लाइंस के बारे में बात की गई है। एक लाइन सपोज ये है और मान लो कोई दूसरी लाइन ये है। ये जो दूसरी लाइन है ये पी पॉइंट और 3, -5 से पास कर रही है, और ये वाली जो लाइन है ये सिर्फ पी पॉइंट से पास कर रही है, ऐसे। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये वाली लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है तो इसका स्लोप हम आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। p के कोऑर्डिनेट आपको शुरुआत में ही दे रखे हैं, ये रहे। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा y+5 ओवर x-3। तो ये स्लोप आ गया इस वाली लाइन का। पर ये जो दूसरी वाली लाइन है इसके स्लोप के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। बस इतना पता है कि ये x, y से पास कर रहा है, इसलिए मैं इसका स्लोप dy/dx ले लेता हूं यहां पर। अब तुमसे कहा है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप हाफ है इस दूसरी वाली लाइन के स्लोप के। तो ऐसा करने पर मैं dy/dx को इक्वल लिख लेता हूं हाफ ऑफ इस लाइन का स्लोप विच इज y+5 ओवर x-3। यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या फाइंड करना है? इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑन सी इज d। इस पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंस है वो d दे रखा है, तो हमें 12d फाइंड करना है। अब आगे वाली चीज तो हम बाद में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फोकल डिस्टेंस की बात की है तो वो इलिप्स भी हो सकता है, वो पैराबोला भी हो सकता है, वो हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा dy ओवर y+5 और ये हो जाएगा 1/2 dx ओवर x-3। अगर मैं दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करता हूं तो ये हो जाएगा log y+5 इक्वल टू 1/2 log x-3 प्लस log c। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log y+5 इक्वल टू log स्क्वायर रूट ऑफ x-3 प्लस log c। इसको फर्दर और कैसे लिख सकता हूं मैं? ये तो हो जाएगा log y+5 ही रहेगा, यहां पर log स्क्वायर रूट ऑफ x-3 मल्टीप्लाई c हो जाएगा। दोनों तरफ के log को अगर हम हटा दें तो y+5 इक्वल होगा x-3 मल्टीप्लाई c। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं तो y+5 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाता है x-3 मल्टीप्लाई c स्क्वायर। तो अभी तक के लिए आपको ये जो कोनिक है इसकी इक्वेशन हमें मिल रही है, थोड़ा बहुत हमें ये पता लग रहा है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब क्योंकि c भी निकालना है, बिना c निकाले हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आपको ये दिख रहा है कि जो कोनिक है वो 4, -2 से पास कर रहा है, तो आप 4, -2 को इस कोनिक की इक्वेशन में पुट करेंगे यहां पर। ठीक हो गया। तो y की जगह तो हम -2 पुट करेंगे, तो -2 + 5 3 हो गया, तो ये 9 आ जाएगा। यहां पर 4 पुट करेंगे तो 4 - 3 हमारे पास कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमें सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल चुकी है। अब वो सी स्क्वायर की वैल्यू वापस में यहीं पर पुट कर दूं तो y+5 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9x-3। तो फाइनली हमें पता लग गया कि जो कोनिक है वो एक पैराबोला है।
अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओ तो आपको फोकल डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब है पैराबोला के फोकस से ये जो आपके पास कोनिक है, पैराबोला है, इसके किसी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। अब फोकल डिस्टेंस के लिए पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट है 7,1 हमें दे रखा है। ठीक हो गया। तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फोकस निकालना पड़ेगा, और इसका फोकस निकालने के बाद हम फोकल डिस्टेंस निकाल पाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये इस फॉर्म में होता, किस फॉर्म में, y² = 9x की फॉर्म में होता, सिंपल इस फॉर्म में होता, तो इससे पहले हम क्या निकालते, a निकालते, जो कि हमारे पास 9/4 आ जाता, और इस बेसिस पर हम ये कह सकते थे कि 9/4, 0 इस पैराबोला का क्या हो गया है, फोकस हो गया। पर क्योंकि जो पैराबोला है वो असल में इस फॉर्म में है, तो पहले फोकस को इस तरीके से निकालेंगे, और फिर ये जो आपको यहां पर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, फिर इनका यूज करेंगे। कैसे करते हैं देखिए जरा। अगर सीधे पैराबोला इस फॉर्म में दे रखी होती तो हमारा फोकस ये हो जाता, पर इस फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप वो ध्यान से देखें। ये लिखा है हमारे पास 9/4, तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं और इसको 0 के इक्वल रखूं, तो मुझे 3, -5 मिल जाता है, जिसको कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि इस वाले पैराबोला का आपको क्या निकालना है, फोकस निकालना है, तो पहले मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, उससे इस फॉर्म का फोकस ये निकल गया। अब इस फोकस के साथ हमें कुछ करना है, ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, इसको यहां पर क्या कर दें, आप ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐसा करने से हमारे पास 21/4, -5, ये हमारे पास क्या आ गया, फोकस आ गया। क्या आ गया हमारे पास, फोकस आ गया। अब हमें फोकल डिस्टेंस निकालना है, और फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक दूसरा पॉइंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि है 7,1, 7,1 ना। हाँ, तो दूसरा डिस्टेंस कौन सा है, 7,1। अब इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो 21/4 -7 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 21 - 28/4 का होल स्क्वायर, ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7/4 का होल स्क्वायर, और ये 36 हो गया हमारे पास। इसको और सॉल्व करते हैं तो 49/16 प्लस 36 आ गया, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 49 प्लस 576/16 बनता है हमारे पास ये। इसको और सॉल्व करेंगे तो 625/16 बनता है, तो हमारे पास 25/4 ये आंसर आ जा रहा है यहाँ पर अगर क्वेश्चन में वापस जाओ तो हमें वहां पर 12D निकालना है, और हमने ये क्या निकाला है, D निकाला है। D को ही उन्होंने फोकल डिस्टेंस कहा है, तो D की वैल्यू यहाँ 12D में पुट करोगे तो 25/4, ये 4 या 12 हो गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 75 आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।